Morning, ma'am. So today we had started one chapter. Can you tell me the name of the chapter? कल हम लोग ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था. कोई स्टूडेंट उस चैप्टर का नाम बताएंगे? नहीं याद है. कौन सा चैप्टर स्टार्ट किए थे? We had started the chapter Should wizard hit mommy? ये चैप्टर कल हम लोग ने स्टार्ट किया था. आप लोग को समझ में आ गया? अगर कोई डाउट है तो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. अभी कोई भी डाउट, कुछ भी अगर नहीं समझ में आया हो कहीं पे, माइक को अनम्यूट करके और आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं. इसमें हम लोग ने देखा था कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं. कोई भी कहानी होती है तो उसमें देखते हैं कि कैरेक्टर्स होते हैं ना, उसके किरदार कौन कौन से होते हैं. तो इसमें कौन कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं? मेन कैरेक्टर्स, हाँ बोलिए. मेन कैरेक्टर्स कौन कौन से थे? कल हम लोग ने स्टार्ट की थी स्टोरी. अगर कुछ याद है तो बोलिए. मेन इसमें एक है जैक, हु इज द फादर, और उसकी बेटी है जो. जो इज द डॉटर ऑफ जैक. जैसा कि चैप्टर से समझ में आ रहा है, शुड विजर्ड हिट मॉमी. विजर्ड का मतलब होता है जादूगर. तो क्या जादूगर को, मॉमी मीन्स मम्मी, मम्मी को मारना चाहिए? ये चैप्टर का नाम है जो हम लोग ने कल स्टार्ट किया. इस चैप्टर से हमको समझ में आता है, ये जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है. हाँ बोलिए, कोई डाउट है क्या? नहीं मैम, कोई डाउट नहीं है. अच्छा, कोई डाउट नहीं है तो विल कंटिन्यू. तो जैक जो है, इसकी आदत है, ये सैटरडे को अपनी बेटी को कहानियां सुनाते हैं, जिसको सुनते हुए बच्ची जो है वो सो जाया करती थी. ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ था जब उनकी बेटी 2 साल की थी, लेकिन इस ट्रेडिशन को चलते हुए 2 साल हो गया. मतलब अब बेटी जो है वो लगभग 4 साल की हो गई है. और ये फादर आके कहानी सुनाते थे. कहानी की भी एक ही स्टोरी रहती थी, सिर्फ उसमें कैरेक्टर का नाम थोड़ा बहुत चेंज होता रहता था. जो क्रीचर्स होते थे, नाम भी नहीं चेंज होता था, ओनली द क्रीचर्स यूज्ड टू चेंज. जैसे जो जानवर के नाम, जानवर अलग अलग जानवर को बोलते थे, लेकिन सभी जानवर का एक ही नाम रहता था, और वो था रॉजर. अब इसमें कभी रॉजर फिश हो जाता था, कभी रॉजर स्कुंक हो जाता था, कभी रॉजर चिपमुंक हो जाता था, कभी रॉजर स्क्विरल हो जाता था. तो इस तरह से एक ही नाम से अलग अलग जानवर को वो पुकारते थे. और ये जो जानवर होता था, जो भी छोटा मोटा जो क्रीचर होता था, तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती थी, और उस प्रॉब्लम को लेके वो वाइज ओल्ड आउल के पास जाता था. वाइज ओल्ड आउल जो था वो उसको भेज देता था विजर्ड के पास. विजर्ड उस पे जादू करता था, एक मैजिक वैंड चलाता था, जादू की झड़ी, और उसके बाद वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाया करती थी. जब प्रॉब्लम सॉल्व होती थी तो विजर्ड जो बोलता था कि इसके रिटर्न में तुम हमको पैसा दो. तो जितना वो पैसा मांगता था, वो पैसा हमेशा उस पर्टिकुलर क्रीचर के पास जितना पैसा रहता था उससे ज्यादा मांगता था. तो क्रीचर जो पैसा रहता था अपने पास, वो पेनीज जो रहती थी वो तो दे देता था, और जो एक्स्ट्रा रहता था विजर्ड खुद उसको बताता था कि तुम ऐसे ऐसे जगह चले जाओ, वहां पे तुमको पैसा मिल जाएगा, और वो लाके तुम मुझे दे देना. तो वो क्रीचर जो रहता था वो वही करता था, जाता था वहां पे, वहां से जाके वो पैसा लेता था और लाके विजर्ड को दे देता था.
और उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता था, फ्रेंड्स के साथ खेलता था। और जैसे ही शाम होने लगती थी, जब बॉस्टन से ट्रेन आने लगती थी, तो वो ट्रेन से उसके डैडी आते थे और ये वापस अपने घर चला जाता था, फादर के साथ सपर लेता था, अपना खाना खाता था और उसके बाद से वो सोने चला जाता। तो ये एक कहानी की जो एक स्टोरी लाइन थी वो हमेशा यही रहती थी, सिर्फ उसमें जो एनिमल्स थे वो थोड़े बहुत चेंज होते रहते थे। तो इस पर्टिकुलर कहानी में जो हम लोग डील कर रहे हैं, इस दिन उसको कहानी जो को अपने उसके फादर जैक जो हैं वो कहानी सुना रहे थे, और इस कहानी में वो सुनाते हैं रॉजर स्कूंक की कहानी। स्कूंक एक गिलहरी की तरह ही जानवर होता है, थोड़ा सा बड़ा, और बहुत ज्यादा वो स्टिंग करता है, स्मेल करता है, उससे गंदी बदबू आती है। तो वो जानवर जो था उसको यही प्रॉब्लम थी, क्योंकि उसमें से बू आती थी, तो बाकी जो जानवर थे वो उसके साथ नहीं खेलते थे। तो एज अ रिजल्ट ये जो जानवर बेचारा बहुत दुखी रहता था कि और मेरे साथ नहीं खेलते हैं। तो उसके बाद जब ये फिर वही स्टोरी लाइन है, वो जाता है वाइज ओल्ड आउल के पास में। आउल जो है वो उसको फिर से भेजता है विजर्ड के पास, और जब ये विजर्ड के पास जाता है तो उसे विजर्ड पूछता है कि तुम कैसा स्मेल करना चाहोगे। So he says, I would like to smell like roses. रोज की तरह मैं स्मेल करना चाहूंगा। तो फिर वो जादूगर वो मैजिक वैंड को घुमाता है और कुछ कुछ मंत्र जो होता है आब्राकाडाब्रा करके वो बोलता है और उसको जादू करता है, जिससे वो रोजेस की तरह स्मेल करने लगता है। और फिर इसको बताता है, 3 पेनीज उसके पास में थी वो उसको दे देता है, और बाकी की जो पेनीज होती हैं वो, बट ऑल आई हैव इज 4 पेनीज उसके अपने पास रहती है। जो 3 पेनीज बचती है, टोटल 7 मांगता है, तो वो 3 पेनीज बताता है कि ऐसे जाओगे, राइट टर्न करोगे, फिर राइट टर्न करोगे तो वहां पे तुमको एक वेल मिलेगा, वेल के अंदर वो 3 पेनीज तुमको मिल जाएंगी, वो हमको लाके दे दो। तो ये चला जाता है, जो रॉजर स्कूंक होता है, ये जाके वो 3 पेनीज लाके उसको विजर्ड को दे देता है और फिर वापस लौट जाता है अपने फ्रेंड्स के पास। फ्रेंड्स के पास आके खूब अच्छे से ये खेलता है। बहुत मैम आवाज नहीं आ रहा, आपको आवाज नहीं आ रहा मैम? हेलो, आ रही है आवाज? नहीं आ रहा, एकदम शुरू से नहीं आ रही है। अब आ रही है। हाँ अब आ रही मैम। क्या वजह? तो हाँ बोलो, कहाँ से नहीं सुनाई दिया? अब तो बहुत मुश्किल हो गया हमको भी, पूरा कहानी आ गया लास्ट तक। कहानी आप लोग को पता है ना, जो कल हम बताए थे उसी को आज थोड़ा सा रिपीट कर रहे थे। अगर किसी को नहीं सुनाई दिया था और कहीं पे अगर नहीं समझ में आया है तो आप बोल सकते हैं। हाँ मैम फिर से बोल दीजिए। फिर से पूरी कहानी बोल दें? चलिए ठीक पूरी है। नहीं पूरी। रॉजर स्कूंक रहता है, हर रोज हर बार जब इसके फादर कहानी सुनाते हैं तो एक जानवर का नाम, उसमें नाम यही रहता है, जानवर बदलते रहते हैं। तो जानवर इस बार जो है वो एक स्कूंक है, और स्कूंक जो है वो बहुत ही डर्टी स्मेल करता है। तो क्योंकि ये डर्टी स्मेल करता था, इसके फ्रेंड्स इसके साथ, बाकी के जो जानवर थे, क्रीचर्स थे, वो इसके साथ नहीं खेलते थे। एज अ रिजल्ट ये वाइज ओल्ड आउल के पास जाता है। वाइज ओल्ड आउल जो है वो उसको विजर्ड के पास भेजता है। ये जाता है वाइज ओल्ड आउल के पास, आउल उसको फिर भेज देता है विजर्ड के पास। विजर्ड जो है उस पे जादू की छड़ी घुमाता है, और जादू की छड़ी घुमाने से ही स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक रोजेस, रोज की तरह वो खुशबू उसमें से निकलने लगी। और उसके बदले में विजर्ड उससे 7 पेनीज मांगता है। 4 पेनीज इसके पास रहती है, बाकी की 3 पेनीज ये एक वेल, जहाँ पे वो ऑलरेडी विजर्ड ही बताता है कि वहां पे वेल है, वहां से तुम मुझे लाके दे दो। तो ये बाकी का पैसा उसको लाके दे देता है, और ये फिर अपने फ्रेंड्स के पास चला जाता है। अब फ्रेंड्स के साथ जाके ये कई तरह के गेम्स के नाम दिए हुए हैं, वो खेलता है फुटबॉल, बास्केटबॉल, लैक्रोसी, फिर बेसबॉल, टैग, हॉकी, सॉकर। तो इस तरह के कई सारे गेम्स जो है ये सबके साथ खेलता है। और उसके बाद ट्रेन आने का टाइम हो जाता है, तो सभी के सभी क्रीचर्स जो थे, सभी जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं,
वहां उसके डैडी घर लौटते हैं बॉस्टन से, और ये लोग साथ में सफर करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। और वो सफर भी जो है, वो जैक जो कि फादर हैं, वो सफर भी हर बार खूब अच्छे से डिस्क्राइब करते थे कि क्या क्या खाने में क्या क्या आइटम्स थे, उसको डिस्क्राइब करते थे। और फिर तब तक वो अक्सर ऐसा होता था कि बेटी सो जाया करती थी। लेकिन अब क्योंकि वो बड़ी होने लगी है, इसलिए अब वो खुद से सोचने भी लगी है, तो अब बीच बीच में वो पापा से अपने कई एक क्वेश्चंस करती है और सोने में काफी लेट करती है। अब बीच में क्वेश्चन पूछेगी तो उसका जवाब देना होगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा। और ये इसकी वाइफ जो है, जैक की वाइफ क्लेयर, वो नीचे में कुछ वुड वर्क को पूरा पेंट कर रही होती है, एंड शी वाज प्रेग्नेंट। तो इसको, जैक को था कि जल्दी से बेटी अगर सो जाएगी तो वो जाके अपनी वाइफ की हेल्प करेगी, क्योंकि वो फर्नीचर्स को ड्रैग कर रही थी और उस कंडीशन में उसको फर्नीचर्स को इधर उधर नहीं खींचना चाहिए था। सो जैक वांटेड द गर्ल टू गो टू स्लीप क्विकली, जल्दी से वो सो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। द गर्ल वाज पुटिंग अप क्वेश्चंस ओवर एंड अगेन, and because of which Jack was getting a little irritated. तो यहाँ तक हुआ। अब जब ये यहाँ रॉजर स्कूंक की जब हम बात कर रहे हैं, नाउ ही स्टार्टेड स्मेलिंग ऑफ रोजेस, ये वापस घर जाता है। जब घर जाता है तो हिज मदर गेट्स एंग्री, बोली कि ये ऑफुल स्मेल किसकी है, उसको रोजेस की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ऑल द एनिमल्स, ऑल द स्कूंक्स, जो भी स्कूंक होते हैं उन लोग को एक तरह का स्मेल करना चाहिए। अगर वो अलग स्मेल करने लगेंगे then they will be removed from their own community, एक तरह से बोल सकते हैं। आप लोगों ने कौवा का कहानी पढ़ा ही होगा, जो व्हाइट कलर में डूब के आ जाता है and then he becomes different from others। तो इसी तरह से उसकी मम्मी जो है, she did not like the smell of roses। तो उन्होंने कहा कि ये किसने किया ऐसा, तो बच्चा बताता है कि it was done by the wizard। So she gets very angry, और will continue from here। अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप प्लीज पेज नंबर 53 खोलिए, पेज 53, और थोड़ा सा लाइंस को देखिए। जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे, लाइंस देखने से आपको समझ में आएगा कि कैसे रीडिंग भी किया जाएगा। All right, he said, but mummy, all other little animals run away. And she said, I don't care. You smell the way a little skunk should have, and I'm going to take you right back to that wizard. And she took an umbrella and went back with Roger Skunk and hit the wizard right over the head. So mummy says ki nahi, you have to smell like the other skunk, skunk smell, जैसे दूसरे skunks की smell होती है वैसे ही तुम्हारी भी होनी चाहिए। और बच्चे के प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो उसको विजर्ड के पास लेके गई विद एन अम्ब्रेला, और वहां पे जाके she hit the wizard right over the head। विजर्ड को सिर पे उसने एक मारा कि तुमने इसको ऐसा क्यों स्मेल करने के लिए बना दिया है। No, Joe said, and put her hand out to touch his lips, yet even in her agitation did not quite dare to stop the source of truth. So when she heard, the girl is very angry, very agitated। बच्चा नहीं चाहता है कि उसकी स्मेल बाकी स्कूंक्स की तरह हो जाए। She will, because it will start smelling bad, और फिर और जो एनिमल्स हैं they will not play with it। तो ये चीज बच्चे को ठीक नहीं लगती है। This shows कि there is a difference in the perspective। बच्चे की सोच, बच्चे का जो नजरिया है, perspective means नजरिया, जो नजरिया है वो बड़े के नजरिए से अलग है। बच्चे के लिए यहाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो उसके दोस्त उसको एक्सेप्ट करें और उसके साथ खेलें, लेकिन यहाँ बड़ा जो है, दैट इज मम्मी, इट रिप्रेजेंट्स द ओल्डर जनरेशन, वो दिखाता है कि ही शुड नॉट बिकम एन आउटकास्ट, वो दूसरों की तरह नहीं हो जाना चाहिए। ही शुड बिकम बी एज ही इज, वो जैसा है उसको वैसा ही रहना चाहिए। So the girl tries to stop her father, उसको मना करना चाहती कि नहीं नहीं, वो mother cannot do like this। Inspiration came to her, then the wizard hit her on head and did not change that little skunk back। So the child girl, वो जो है वो बोलती है कि नहीं, and wizard जो है उसने वापस मम्मी के सिर पे भी मारा और उसकी जो स्मेल थी उसको चेंज नहीं किया।
No, he said. Now this is the father, Jack, who is saying, no, he said. The wizard said okay, and Roger Skunk did not smell of roses anymore. He smelled very bad again. So now he says कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, जो wizard है उसने मम्मी को नहीं मारा. Should wizard hit mommy? Now we come to know कि ऐसा बच्चा क्यों बोलता है या क्यों सोचता है. बच्चे की नजर में है कि विजर्ड जो है वो मम्मी को फिर से मारता है बदले में, और वो स्कूंक को रोजेस की तरह स्मेल करने ही देता है. लेकिन फादर सेज कि नो, द विजर्ड डिड नॉट हिट मम्मी, एंड now the skunk was changed and he smelled of those bad smell, not of roses. तो रोजेस की स्मेल नहीं थी, अब वो पहले की तरह बैड स्मेल करने लगा. बट द अदर एनिमल, बच्ची जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है कि लेकिन बाकी एनिमल्स तो भाग जाएंगे, दे विल नॉट प्ले विद हर विद इट. जॉन, इट्स डैडी स्टोरी, शैल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरीज. तो अब जब वो प्रोटेस्ट कर रही है, फादर इज नॉट लाइकिंग, he wants to hurry and go downstairs to help his wife. तो वो बोलता है कि ये डैडी की स्टोरी है, और क्या इसके बाद तुम कोई स्टोरी नहीं सुनना चाहोगी? Her broad face looked at him through shifted light, astounded. Astounded means surprised. बहुत ही चकित हो गई. She was surprised because father was getting angry, and this surprised the child. This is what happened then. Roger Skunk and his mommy went home, and they heard woo woo, and it was cuckoo train bringing Daddy Skunk home from Boston. तो उसने अपनी स्टोरी कंटिन्यू की और फिर कहा कि इसी तरह से मदर एंड रॉजर स्कूंक दे वेंट होम एंड दे हर्ड द साउंड ऑफ द ट्रेन. यहाँ कू और वो ये सब साउंड्स दिया हुआ है ट्रेन के. ट्रेन आ रही है, फादर जो है वो बॉस्टन से लौट के आते हैं. And they had lima beans, celery, liver, mashed potatoes, and pie of oh my for dessert. Dessert का मतलब होता है यहाँ मीठा, कुछ मीठा जो खाने के बाद में खाया जाता है, that is called dessert. तो ये सब उसने आइटम्स बताए कि जो जो खाने में थे. And when Roger Skunk was in bed, Mummy Skunk came up and hugged him and said he smelled like a little baby skunk again, and she loved him very much, and that's the end of the story. और उसके बाद इसने कहा कि लास्ट में जब रॉजर स्कूंक सोने के लिए गया, मदर केम एंड हग्ड हिम, उससे प्यार किया, उसको गले से लगा लिया, एंड शी वाज वेरी हैप्पी कि रॉजर स्कूंक जो है नाउ ही इज स्मेलिंग एज ही शुड स्मेल, उसकी स्मेल वैसी ही है जैसी कि होनी चाहिए. But daddy, now the girl is still not happy. जो है अभी भी वो खुश नहीं है कहानी के अंत से. What then did the other little animals run away? तो बच्चा जो है पूछता है कि क्या बाकी के जानवर जो हैं वो अब क्या रॉजर स्कूंक से दूर भागने लगे? Because she is more worried कि उसके पास friends नहीं होंगे, वो अकेला हो जाएगा. So she is asking whether the other animals ran away. No, because eventually they got used to the way he was and did not mind it at all. So the father says कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ. धीरे धीरे, eventually means slowly, धीरे धीरे वो जो बाकी जानवर थे वो उस bad smell के used to हो गए. Used to means आदी, उसको सूंघने के आदी हो गए, और इसलिए अब वो उससे दूर नहीं भागते थे और रॉजर स्कूंक के साथ वो सब खेला करते थे. What's eventually in a little while? Eventually, that is eventually जो ऊपर लिखा है, the girl is unable to pronounce it. उसका मतलब होता है in a little while, धीरे धीरे, eventually. That was stupid, mommy. No, the child is still not happy. बोलते कि mommy was very stupid. It was not, he said with a rare emphasis, and believed from her expression that she realized he was defending his own mother to her or something as odd. So when she says it was very stupid of mommy, so Jack says it was not. कि नहीं, ये this was not stupid of mommy.
क्योंकि एंड देन ही सेड इन सच अ सीवियर टोन, इतना थोड़ा सा सीरियस होके उसने कहा कि लग रहा था जैसे वो किसी को डिफेंड कर रहा है, किसी के डिसीजन को बचा रहा है ना, जैसे लग रहा है कि वो अपनी ही मदर को शायद डिफेंड कर रहा हो. Now I want you to put your big heavy head in the pillow and have a good long nap. So father eventually says कि अब तुम पिलो पे अपना सिर रखो और एक लंबी नैप लो, लंबे देर तक सो जाओ. He adjusted the shade so not even a crack of day showed and tiptoed to the door in the pretense that she was already asleep. तो उसको तकिए पे उसका सर रखे और उसने सभी जो पर्दे थे उनको बराबर कर दिया कि थोड़ा सा भी कहीं से कोई क्रैक से बाहर की रोशनी अंदर नहीं आए, सो दैट द चाइल्ड कैन स्लीप. और फिर धीरे धीरे, जैसे हम लोग कोई बच्चा सो जाता है तो धीरे धीरे पैर की आवाज किए बगैर जो बाहर निकलते हैं, उसी तरह से he was pretending कि वो ऐसा मान रहा था या ऐसा शो कर रहा था कि the girl is already asleep, or he wanted her to sleep. That is in a way of saying कि अब तुम दोबारा नहीं उठोगी, you should go to sleep. But when he turned, she was crouching on the top of the covers and staring at him. Hey, get under the covers and fall fast asleep. Bobby's asleep. So जब वो डोर के पास पहुंचा तो he saw the girl was already sitting up and so he got angry. थोड़ा सा गुस्सा आके उसको बोला कि you should get under the covers. पलंग वो बेड के अंदर जाओ, मतलब ओढ़ के और सो जाओ. She stood up and bounced gingerly on the springs. Daddy. So instead of going to sleep, सोने की जगह वो और खड़ी हो गई बेड पे. And she said, Daddy, what? Tomorrow I want you to tell me the story that wizard took that magic wand and hit that mommy. Her plump arms chopped forcefully right over the head. तो खड़ी होके बोलती है कि फादर, कल जब आप हमको स्टोरी सुनाएंगे, then you should tell me कि वो विजर्ड जो है उसने मम्मी को जोर से उसके हेड पे मारा. No, that's not the story. So father is adamant. वो बोलते हैं कि नहीं, वो कहानी नहीं है. The point is that the little skunk loved his mummy more than he loved all the other little animals, and she knew what was right. So he says कि ऐसा नहीं होगा, wizard will not hit mommy, और the little skunk को भी अच्छा लग रहा था. He agreed to his mother. उसने मम्मी की बात मान ली क्योंकि वो अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करता था. And he did not wish to smell of roses again. And she knew what was right. Skunk मानता था कि मम्मी को पता है कि क्या सही है, क्या होना चाहिए, and so it did not oppose its mother. No, tomorrow you say he hit that mommy. Do it. She kicked her legs up and sat down on the bed with a great heave and the complaint of springs, as she had done hundreds of times before, except that this time she did not laugh. Say it, Daddy. So she is very adamant. वो जिद पकड़ी हुई है कि नहीं, आपको कल जो कहानी आप सुनाइएगा उसमें बताना है कि जो विजर्ड है उसने मम्मी को मारा. और इस तरह से वो बेड पे थोड़ा सा कूद के बैठती है. स्प्रिंग्स, जो बेड में स्प्रिंग लगी रहती हैं, उसकी थोड़ी सी आवाज होती है. एंड दिस शी हैड डन मेनी टाइम्स, लेकिन हमेशा वो हंस के बोला करती थी, हंस के कूदती थी बेड पे. बट दिस टाइम शी वाज अ लिटिल सीरियस. से इट डैडी. सो शी इज एडमेंट, बोलती है कि नहीं डैडी, आपको यही बोलना होगा. वेल, वी विल सी. नाउ एट लीस्ट हैव अ रेस्ट. Stay on the bed. You are a good girl. So the father gives up. Father जो है अब वो हार मान जाते हैं, बोलते हैं कि well we'll see. ठीक है, कल देखेंगे क्या कहानी होगी, क्या बोलेंगे, लेकिन अभी तुम सो जाओ. You are a good girl. तुम अच्छी बच्ची हो और तुम सो जाओ. He closed the door and went downstairs. Claire had spread the newspapers and opened the can, and wearing an old shirt of his on top of her maternity smock, was stroking the chair rail with a dipped brush. तो ये जब कहानी सुना रहा था, क्लेयर हु इज जोज मदर या जैक की वाइफ जो है,
वो पेपर्स को नीचे बिछा चुकी थी और उसके ऊपर में एक वो कैन रखा हुआ था, पेंट का एक डिब्बा रखा हुआ था, डिब्बे को खोल चुकी थी और उसमें से पेंट निकाल के वो एक फर्नीचर को पेंट कर रही थी और एक पुराना शर्ट अपने हस्बैंड का उसने ऊपर से पहना हुआ था ताकि उसके खुद के कपड़े गंदे नहीं हो। एंड शी वाज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल, चेयर का जो हाथ रखने वाला उठा रहता है या पीछे का पोर्शन, उसको वो पेंट कर रही थी। Above him footsteps vibrated and he called, John, shall I come up there and spank you? The footsteps hesitated. तो ऊपर में इसको पैरों की चलने की आवाज आ रही थी। बेटी जो है वो सोने नहीं गई थी और वो चल रही थी। तो फादर जो है वो चिल्ला के बोलते हैं, shall I come up there and spank you? क्या मैं ऊपर आके तुमको एक दो छड़ी लगाऊं? और जब उसने इतना चिल्ला के कहा तो फुटस्टेप्स जो है वो बंद हो गए, वहां पे चलने की आवाज नहीं आने लगी। That was a long story, Claire said. Claire, उसकी वाइफ बोलती है कि बहुत लंबी कहानी थी, because he took quite a long time to come downstairs. The poor kid, he answered, and with utter weariness watched his wife labor. तो बोला कि हाँ वो बेचारे बच्ची वो सो नहीं रही थी, and with utter weariness watched his wife labor, और बहुत ही very means to be tired, उसने बहुत थकान भरी नजरों से अपनी वाइफ को देखा, who was working hard to paint the chair. The woodwork, a cage of moldings and rails and baseboards all around them was half old tan and half new ivory, and he felt caught in an ugly middle position. Now this is important. कोई ना करता थी ना, तनी हम कल ना हलिए दौड़ तब बेटा ना हले अपना माइक को म्यूट कर लीजिए, जो भी बच्चा सुन रहा है माइक को म्यूट कर लीजिए। दौड़ती है, हमरा बोल देते तुरंत आ गए एक बार में। अब क्या बोलते हैं, तुम्हारे वजह से आ गए थे ना, तो हमरा कोई बोलता था मानने वाला नहीं। माइक को म्यूट कर लीजिए, इधर आवाज नहीं आनी चाहिए। जो पूछना है सिर्फ क्वेश्चंस इधर पूछिए, और अगर कोई दूसरी बात करनी है तो माइक को म्यूट करके बात कीजिए। चारों तरफ उसके फर्नीचर था, बेसबोर्ड थे, किसी का नीचे का पैर का, किसी का ऊपर में लगाने का, वो तरह तरह के फर्नीचर चारों तरफ फैले हुए थे। बीच में जैक है, उसकी वाइफ है, एंड जैक नाउ ही फेल्ट कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन। नाउ ही इज फीलिंग कॉट, वो लगता है कि फंस गया है अगली मिडिल पोजीशन। वहां पे देखिए यहाँ दिखाया हुआ है, there was half old tan and half new ivory. जो एक चेयर भी जो पेंट हो रही थी उसमें जो चेयर पेंट हो रही थी वो आधी व्हाइट हो गई थी। आइवरी मीन्स व्हाइटिश कलर, आइवरी होता है हाथी का दांत जो कि व्हाइट कलर का होता है। तो आधी व्हाइट पेंट थी, आधा वो उसका पुराना टैन कलर था, और यही कंडीशन शायद जैक की भी थी। ही वॉज कॉट अप इन द मिडल। एक तरफ बेटी बोलती है कि द विजर्ड हिट मॉमी, वो चाहती थी कि विजर्ड मॉमी को मारे, जबकि जो जैक के अनुसार इसकी सोच थी कि मम्मी ने विजर्ड को मारा क्योंकि उसने उसके बेटे का स्मेल चेंज कर दी थी। सो हियर ही इज कॉट अप, वो फंसा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है। एंड दिस समवेयर हाइलाइट्स द डिफरेंस इन द पर्सपेक्टिव, सोच में अंतर को हाईलाइट कर रहा है। बच्चा जो है उसकी सोच अलग है, वो बहुत इनोसेंट है। बच्चा सोचता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा इस दुनिया में होना चाहिए, and for the child it is more important to be accepted by friends उसको accept करें, ये उसके लिए ज्यादा important है। इसलिए वो चाहती है कि skunk जो है वो roses की तरह smell करे, whereas father वो अपने एक्सपीरियंस उसको इतना ज्यादा है, अपने एक्सपीरियंस से वो सोचता है कि जो चीज जैसी है उसको वैसी ही होनी चाहिए। सो दिस हाईलाइट्स द डिफरेंस इन द जनरेशन, वो बच्चे के और बड़ों के जनरेशन गैप को भी कहीं ये हाईलाइट करता है कि कैसे हमारी सोच जो है वो वक्त के साथ बदल जाती है। जब हम छोटे रहते हैं तो शायद हमारी सोच कुछ अलग रहती है, लेकिन जब एक्सपीरियंस से आप बड़े होते हैं और तरह तरह के एक्सपीरियंसेस के यू गो थ्रू द एक्सपीरियंसेस, देन योर वे ऑफ थिंकिंग चेंजेस। सो
And though he as well as his wife's as well felt his wife's presence in the cage with him. Now he's feeling that his wife is also in the same cage. Cage means पिंजरा. He is feeling caught up. वो लगता है कि जैसे फंस गया हो किसी पिंजरे में और उसकी वाइफ भी उसके साथ में है. But he did not want to speak with her. वो उससे अभी कोई बात नहीं करना चाहता है, कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता. He was a little, you can say, worried. He was a little tensed. And work with her, touch her, anything. वो अभी ना उससे बात करने के मूड में था, ना उसके साथ काम करने के मूड में था. He was feeling the difference in the thinking of his and his daughters. So in this way we come to the end of the story. आप लोग ने भी ये कई बार महसूस किया होगा कि आपकी सोच और आपके पेरेंट्स की सोच टैली नहीं करती. कई बार आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो कि शायद आपके पेरेंट्स नहीं चाहते. आपको पता है कि पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक इच्छा होती है कुछ करने की. मे बी यू ऑल हैव गॉन थ्रू दिस, एंड ये सबके साथ होता है. जब हम छोटे थे तो हम लोग के साथ होता था. अब आप छोटे हैं, आपके और आपके पेरेंट्स के सोच में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है. लेकिन we should give, I think, more importance to what our parents think. ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेते हैं, मीन्स इफ यू वांट टू बिकम समथिंग, ऐसे जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, मे बी यू कैन डिसाइड कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप आगे चल के क्या बनना चाहेंगे, और उसको आप अपने पेरेंट्स को डिसाइड करके बता सकते हैं और उनको कन्विंस कर सकते हैं. बट इफ योर पेरेंट्स हैव बेटर आर्ग्यूमेंट्स, अगर उनके पास ज्यादा अच्छे तर्क हैं, तो प्रोबेबली यू शुड एग्री टू व्हाट योर पेरेंट्स से. जो आपके पेरेंट्स बोलते हैं उनकी बातों को भी मान लेना चाहिए. पेरेंट्स को भी कुछ एनफोर्स नहीं करना चाहिए. नाउ यू कैन सी, वेल वी विल सी. सो हियर फादर उसको एनफोर्स नहीं कर रहा, वो बोलते हैं ठीक है, कल देखेंगे, कल उसके बारे में सोचेंगे कि क्या विजर्ड को भी मम्मी को मारना चाहिए. सो टू सम एक्सटेंट ही वांट्स टू फाइंड अ मिडिल पाथ, बीच का रास्ता निकाल के वो इस समस्या का हल निकालना चाहते हैं. लेकिन ये बात भी सही है कि क्योंकि पेरेंट्स को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने ज्यादा दुनिया देखी होती है, सो दे हैव अ लिटिल बेटर अंडरस्टैंडिंग देन द child can have. So in this way we come to the end of the story. अगर किसी को कोई डाउट है तो you can clarify the doubt. कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं. चैप्टर सभी को समझ में आ गया? माइक को अनम्यूट कर सकते हैं अगर कुछ बोलना है. अगर कहीं पे नहीं समझ में आया है, कहीं कोई थोड़ी बहुत डाउट रह गई हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं. बेटा माइक को अनम्यूट करके बोलिए कुछ, नहीं तो हमको कैसे समझ में आएगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं. जो आपका माइक है उसको अनम्यूट कर सकते हैं. 1 साल हो गया आप लोग को यूज करते हुए फोन को, तो आपको अच्छे से समझ में आता है कि कैसे अनम्यूट किया जा सकता है. और बताइए अगर आपको समझ में आ गया है चैप्टर. मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना सबको? रिस्पॉन्स दीजिए, उधर से बताइए कि हाँ सुनाई दे रही है और कोई डाउट है या नहीं है. अगर समझ में आ गया है चैप्टर तो भी अच्छी बात है. वी कैन टेक सम अदर टॉपिक, कुछ और हम लोग शुरू कर सकते हैं. और अगर कहीं पे कुछ नहीं समझ में आया हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं. हाँ पूछिए, बोलिए. बोलो बेटा, उधर से बोलोगे नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं. मैम सिर्फ यस मैम, समझ में आ गया है. समझ में आ गया. अच्छा, कोई कुछ बोल रहा था? हाँ मैम सिर्फ इसका हिंदी का सुना दीजिए ना शुरू से. इसका हिंदी बता दें शॉर्ट में, है ना? यही चाहते हैं ना? ठीक है, एक बार फिर से हम लोग इसको कर लेते हैं. यहाँ पे ये कहानी जो है वो
जैक और जो की है। जैक जो है वो फादर है और जो है वो उसकी बेटी है। तो एक ट्रेडिशन है, एक मतलब परंपरा ऐसी चली आती है कि बच्चों को कहानी सुनाते तो बच्चे सो जाते हैं। तो इसी तरह से जैक की आदत थी कि वो अपनी बेटी को कहानी सुनाया करते थे। और जब कहानी सुनाते हैं, हम लोग के यहाँ कैसा होता है, एक राजा था, एक रानी थी, इस तरह से हम लोग कहानी शुरू करते हैं। तो इसी तरह से जो जैक थे फादर, उनकी आदत थी वो कहानी शुरू करते थे रॉजर से। और वो जानवरों की कहानी सुनाते थे, छोटे छोटे जानवरों की कहानी। और उस में हमेशा जानवर का जो नाम रहता था वो रॉजर रहता था। ये जानवर सिर्फ बदलता था, कभी स्कूंक हो जाता था, कभी स्क्विरल हो जाता था, गिलहरी, कभी फिश हो जाता था। तो इस तरह से ये जो जानवर, छोटा सा जानवर होता था, इसका ये बदलता रहता था। लेकिन कहानी का जो मेन जो जानवर का नाम था वो हमेशा रॉजर ही रहता था। तो और कहानी क्या होती थी कि ये जो जानवर होता था, इसको कोई प्रॉब्लम होती थी। इस प्रॉब्लम को लेके ये वाइज ओल्ड आउल के पास, आउल मतलब उल्लू, इसके पास में जाता था। और ये उल्लू जो है वो उसको विजर्ड के पास भेज देता था। विजर्ड जो जादू करता है, इसके पास भेज देता था। और ये जो जादूगर है, ये उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था अपनी जादू की छड़ी को घुमा के। और जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी तो उसके बदले में विजर्ड जो है वो पैसा मांगता था। और जो जानवर रहता था उसके पास थोड़े पैसे रहते थे, लेकिन पूरे पैसे नहीं रहते थे जितना कि ये मांगता था। तो ये खुद विजर्ड बोलता था कि तुम उस जगह चले जाओ और वहां पे तुमको पैसा मिल जाएगा, वो पैसा लाके तुम मुझे दे देना। तो ये जानवर वहां जाता था और ये पैसा लाके विजर्ड को दे देता था। उसके बाद वो जानवर वापस अपने दोस्तों के पास चला जाता था, वहां जाके खेलता था सबके साथ में। और फिर जब शाम होती थी, जब बॉस्टन से ट्रेन आने लगती थी, तो सभी जो जानवर थे, सब जो छोटे छोटे बच्चे जानवरों के थे, वो वापस अपने घर चले जाते थे। और वहां पे जाके फिर जो जैक है वो बताता था कि वहां जाके उन्होंने खाना खाया, खाने में क्या क्या डिश थी वो सब बताते थे। और वो खाना खा के फिर सो जाते थे। तब तक जो ये जो है, मेन मकसद क्या था कहानी सुनाने का, बेटी को सुलाना। तो ये जो हमेशा ज्यादातर सो जाया करती थी जब वो छोटी थी, जब वो 2 साल की थी। लेकिन अब वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी, अब वो करीब 4 साल की थी। तो अब ये बच्चे का सोच जो है वो थोड़ा सा अलग होने लगा। तो अब वो कहानी सुन के जल्दी सोया नहीं करती थी ना। आज जो इन पर्टिकुलर डे की हम बात कर रहे हैं, उस दिन जो कहानी सुना रहा था उसमें जो जानवर था वो स्कूंक था। तो अब कहानी का हो गया रॉजर स्कूंक। जो स्कूंक होता है उसकी बहुत ही गंदी स्मेल होती है,